नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहाँ हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। नागपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताती थी कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरी हवेली चीखों से गूंज उठी। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली में रहने वाले किसी को भी जिंदा नहीं पाया गया। सबकी मौत हो चुकी थी और मौत भी ऐसा जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया है। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। शहर से आया अजय एक जाबाज पत्रकार अलौकिक घटनाएं पर रिपोर्ट बनाता था। उसे इस हवेली की कहानियां सुनकर बहुत रोमांच हुआ। वो अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव पहुंचा। गांव में कदम रखते ही लोग उससे बचकर निकलते लगे। कोई उससे आग भी नहीं मिला रहा था। आखिर उसने एक बुजुर्ग महिला गंगा को रोककर पूछा, माँ जी, सब लोग मुझसे ऐसे क्यों बच रही है? क्या इस हवेली में सच में भूत प्रेत रहते हैं? गंगा कांपती आवाज में बोली, बेटा, उस घर का नाम मत लो। वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। कई जवान लड़के खो गए, उनकी लाश भी नहीं मिली। वो घर भूखा है, इंसानों की आत्मा के लिए भूखा है। अजय ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है ये सब, मैं सच सामने लाऊंगा। अजय से मिला गांव का ही एक युवक रामू। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। रामू ने कहा, तुम पत्रकार हो तो सच्चाई लिखना। उस हवेली ने मेरा बाप को छीन लिया। जब मैं छोटा था वो उस घर में गया था, फिर कभी नहीं लौटा। लोग कहते हैं वो आत्माओं का शिकार हो गया। रामू की बात सुनकर अजय का जोश और बढ़ गया। उसने तय किया कि वो खुद हवेली में जाएगा और सच को कैमरे में कैद करेगा। शाम ढल रही थी। आसमान पर काले बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक। अजय और रामू दोनों हवेली के फटक तक पहुंचे। फटक अपने आप आवाज करके खुल गया। रामू डरकर पीछे हट गई, लेकिन अजय मुस्कुराया। देखा, ये सब हवा है। हवेली के अंदर अंधेरा था। जमीन पर धूल और जालू, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब लाल निशान। अजय कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगा। अचानक उसे बच्चे की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा घुमाया तो जमीन पर एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था, लकड़ी का घोड़ा। रामू कांपते हुए बोला, ये वही खिलौना है जो मेरे बाप के साथ उस रात अंदर गया था। अजय कुछ कह ही रहा था कि ऊपर से भारी कदमों की आहट आई। धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। रामू डरकर बोले, यहाँ कोई है। अजय टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाया है और तभी सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी नजर आई। लंबा कांध, झुका हुआ शरीर और लाल आंखें। कैमरे की स्क्रीन हिल मिलाने लगी और
रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। अजय और रामू अब हवेली के बीच वाले दलान में खड़े थे। ऊपर सीढ़ियों पर जो परछाई दिखी थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। रामू डरकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोले, दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया। रामू चीख पड़ा, हम फंस गए, ये घर हमें छोड़ने वाले नहीं। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। डर मत, मैं पत्रकार हूँ, सच कैद करने आया हूँ। यहाँ कुछ है तो कैमरे में जरूर आएगा। लेकिन कैमरा बार बार अपने आप बंद हो रहा था। अचानक हवेली के अंदर टंकार की आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने जंजीर घिसती है। अब दीवारों पर परछाई दौड़ने लगी। रामू कांपते हुए बोला, ये वही आवाज है जो मैंने बचपन में सुनी थी जब मेरे बाप अंदर आए थे। अजय अभी कुछ बोल ही रहा था कि अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी। उस हंसी के साथ जमीन पर पड़े खिलौने अपने आप हिलने लगे। लकड़ी का घोड़ा टक 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 करता हुआ उनके पैरों के पास चले आए। इसी बीच अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई, रामू, अजय, भागो वहां से। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर आया महेश तांत्रिक। उसके गले में ताबीज, हाथ में त्रिशूल और कमर से बंधी घंटियां थी। महेश ने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवार गूंज उठी। परछाया अचानक पीछे हट गई। अजय हैरान होकर बोले, आप कौन है? महेश गंभीर आवाज में बोला, मैं महेश, इस गांव का तांत्रिक। तुम लोग आग से खेल रहे हो। ये हवेली सिर्फ शापित नहीं, ये आत्माओं का कारागार है। यहाँ हर चीख, हर मौत किसी ने बनाई है। अजय ने कैमरा फिर से चालू किया। महेश दीवार की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ देखो, ये लाल निशान खून से बना है। ये हवेली बलि मांगती है। जब तक बलि ना मिले ये घर अपने शिकार को नहीं छोड़ता। रामू रो पड़ा, तो मेरे बाप भी बलि चढ़ गए थे? महेश ने गंभीर होकर कहा, हाँ, और अब ये हवेली नई बलि खोज रही है। तभी ऊपर से जोरदार चीख गूंजी। छत से खून की बूंद टपकने लगी। महेश ने त्रिशूल जमीन पर पटका और मंत्र पढ़ा। अचानक सामने दीवार पर आकृति उभर आई। एक लंबा बिना चेहरे वाला छाया जो सीधे अजय की तरफ देख रहा था। अजय, रामू और महेश हवेली के दालान में खड़े थे। दीवार पर उभरा हुआ लंबा बिना चेहरे वाला साया धीरे धीरे गायब हो गया। अजय कपती आवाज में बोला, ये आखिर क्या है? भूत प्रेत या फिर किसी का खेल? महेश ने आंखें बंद करके कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये हवेली उन आत्माओं का घर है जिन्हें जिंदा जलाकर मार डाला गया था। ये हवेली अब खुद जिंदा है और बलि चाहती है। रामू चौंक गया। उसने बोला, जिंदा जलाकर? लेकिन किसने? महेश ने गहरी सांस ली और बोला, सालों पहले यहाँ के जमींदार ने गांव वालों पर जुल्म उठाए। गांव के कई लोग यहाँ बंधक बनाया गया और तांत्रिक अनुष्ठान के लिए जिंदा जलाया गया। उनकी आत्माओं इस हवेली से बंध गई। तभी से ये हवेली मौत का घर बन गई। रामू कांपते हुए बोला, तो मेरे पिता भी? महेश ने सिर हिला के बोला, हाँ रामू, तुम्हारा पिता ने विरोध किया था, उन्हें भी इस हवेली ने निगल लिया। अजय ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर तहखाना है तो हमें देखना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। तीनों ने टॉर्च लेकर हवेली के सीढ़ियों से नीचे का रास्ता खोजा।
अचानक एक टूटे फर्श के नीचे से ठंडी हवा आई। उन्होंने लकड़ी उठाई तो एक गुप्त रास्ता मिला। उन गुप्त रास्तों के सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, वहां की दीवार खून से सनी थी। जमीन पर राख और जली हुई हड्डियां बिखरी थी। तभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। रामू जमीन पर बैठ गया और रोते रोते बोलने लगा, यही वो जगह है जहां मेरे पिता को जलाया गया था। रामू जैसे ही ये बात कही, अचानक दीवार से कई परछाई निकलकर उन पर झपट पड़ी। महेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो काल भैरवाय स्वाहा। महेश जैसे ही मंत्रोच्चारण किया, त्रिशूल की चमक से परछाई पीछे हट गई। लेकिन अजय का कैमरा जोर से हिलने लगा। रिकॉर्डिंग में कई चेहरे दिखने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब चीख रहे थे। महेश बोला, ये आत्माओं मुक्ति चाहती है, लेकिन हवेली उन्हें बंद कर रखी है। जब तक हवेली को नष्ट नहीं किया जाएगा, ये आत्माओं कभी शांत नहीं होगी। अजय ने महेश से पूछा, तो क्या करना होगा? महेश ने जमीन से राख उठाकर कहा, इस राख को अग्नि में प्रवाहित करना होगा, तभी आत्माओं मुक्ति होगी। जैसे ही महेश ने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली जोर से कांपने लगी। ऊपर से छत टूटने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। बिना चेहरे वाला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, कोई मुझे बांध नहीं सकता, मैं ही हूँ हवेली, मैं ही हूँ मृत्यु। रामू कपते हुए पीछे हट गई। अजय ने हिम्मत जुटाकर कैमरे उस साये की तरफ कर दिया। कैमरे की रोशनी से साया चीख पड़ा और पीछे हट गया। महेश ने राख को आग में डाला और जोर से मंत्र पढ़ा। ओम अग्निदेवाय नमः, आत्मा मुक्त भव स्वाहा। अचानक जमीन से तेज आग की लपटें उठी और सैकड़ों आत्माओं चीखती हुई ऊपर की तरफ उठने लगी। साया तरपने लगा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली की छत टूट गई और पूरा घर जमीन पर धंस गया। अजय, रामू और महेश इसी तरह बाहर निकल आए। सुबह जब गांव वालों आए तो वहां सिर्फ राख और मलबा था। हवेली अब मिट चुकी थी। अजय ने कैमरा चेक किया। उसने आखिरी वीडियो में देख रहा था सैकड़ों आत्माओं मुक्त होकर आसमान में उड़ रही है। लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंत में स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, बिना चेहरे वाला वही साया जो फुसफुसा रहा था, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अजय, रामू और महेश ने सोचा था कि हवेली के धंस जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। उस रात गांव में सब कुछ समझने लग रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक पूरी गांव में घंटिया की आवाज गूंजने लगी। किसी मंदिर की नहीं, बल्कि उसे हवेली की, जो अब राख में बदल चुकी थी। रामू घबरा कर बोले, ये कैसे हो सकता है? हवेली तो जलकर खाक हो गई थी। महेश ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था वो साया हवेली ही था। हवेली की आत्मा अभी भी जीवित है। अगले सुबह तीनों ने फिर से हवेली के मलबे पर पहुंचा। जली हुई दीवारों के बीच राख से धुआं निकल रहा था। अजय ने कैमरा ऑन किया और राख में खोदने लगा। अचानक राख के नीचे से एक लकड़ी का
छोटा सा संदूक निकला। उस संदूक पर खून से लिखा था, मत खोलना। रामू ने डरते हुए कहा, ये मत खोलो अजय, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अजय ने कहा, अगर इसमें हवेली का रहस्य है तो हमें जानना होगा। जैसे ही संदूक खोला, उसमें से पुरानी तांत्रिक किताब मिली। उस किताब के पन्नों पर इंसानी खूनों से मंत्र लिखा हुआ था। महेश कांप उठा। ये वही ग्रंथ है जिससे हवेली को बलि देकर शक्ति दी जाती थी। अब जब तक ये ग्रंथ मौजूद है, हवेली की आत्मा जिंदा रहेगी। अचानक तेज हवा चली और राख में से वही बिना चेहरे वाला साया उठकर खड़े हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे नष्ट नहीं किया, तुमने मुझे और बलवान बना दिया। साया अब और बड़ा और डरावना हो चुका था। गांव का पूरा आसमान काला हो गया। गांव की पेड़ हिलने लगी, पक्षी आसमान से गिरने लगी। रामू चिल्लाया, भागो यहाँ से, भागो, वो साया हमें निगल जाएगा। लेकिन महेश ने कहा, नहीं, भागकर कुछ नहीं होगा। हमें इस ग्रंथ को नष्ट करना होगा, तभी हवेली की आत्मा पूरी तरह खत्म होगी। साया ने उन पर हमला किया। उसकी परछाई कभी हाथ बनकर गला दबाती, कभी दीवारों से खून टपकती। अजय कैमरा पकड़कर पीछे हट रहा था, लेकिन अचानक उसका कैमरा जमीन पर गिरी और अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। कैमरे की स्क्रीन पर दिखा सैकड़ों आत्माएं अभी भी उस हवेली के राख में कैद थे, मुक्ति नहीं मिली थी। महेश ने ग्रंथ उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम अग्निदेवाय स्वाहा। लेकिन साया गरज उठा, ये ग्रंथ मेरी जान है, इससे कोई नहीं छीन सकता। हवा तेज हो गई, राख आसमान में उड़ने लगी। छाया ने महेश को पकड़ लिया और हवा में उड़ा दिया। रामू चिल्लाया, महेश, ग्रंथ आग में डालो। महेश ने पूरी ताकत से ग्रंथ को पास की आग में फेंक दिया। जैसे ही ग्रंथ आग में गिरा, पूरा गांव चीख से गूंज उठा। सैकड़ों आत्माओं राखों से निकलकर आसमान में उड़ने लगी। लेकिन उसी समय महेश की आंखें सफेद हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अजय और रामू भागकर उसके पास पहुंचे। महेश हाँफते हुए बोले, साया अभी खत्म नहीं हुआ, वो मेरे अंदर है। और उसकी सांस थम गई। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करता रहा और स्क्रीन पर उभरा वही साया, अब महेश के चेहरे के साथ। अजय और रामू स्तब्ध खड़े थे। महेश की लाश उनके सामने थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, सफेद और खोली। अचानक उसका शरीर हिलने लगा। रामू कपते हुए बोला, नहीं, ये महेश नहीं है, इसके अंदर वही साया घुस गया है। महेश की आवाज बदल चुकी थी। वो भारी डरावनी आवाज में बोला, तुमने सोचा मुझे राख और ग्रंथ से बांध दोगे। मैं अब इस शरीर में हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अजय और रामू डर के मारे पीछे हट गए। उस रात पूरे गांव में भय फैल गया। महेश, जिसके अंदर साया था, गांव की गलियों में घूमता और लोगों पर हमला करता। जहां से वो गुजरता वहां दीवारों से खून निकल रहा था। दरवाजों अपने आप खुल और बंद हो रही थी। घर के अंदर औरतें और बच्चों की चीख सुनाई देती। गांव वालों घर में बंद हो गए, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं था। रामू बोला, अगर अब हमें कुछ नहीं किया तो पूरा गांव मर जाएगा।
अजय ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, सच्चाई इस कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो गया है, लेकिन हमें साया खत्म करना होगा। अजय और रामू ने मिलकर महेश के पुराने कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली। उसमें महेश की दादा का एक त्रिशूल और एक मंत्र लिखा कागज रखा था। रामू ने पढ़ा, साया को सिर्फ उसी अग्नि में जलाकर खत्म किया जा सकता है जिसमें कभी उसके लिए बलि दी गई थी। अजय ने कहा, मतलब हमें वापस हवेली के रात में जाना होगा। आधी रात को दोनों रात के ढेर पर पहुंचे। महेश वहां पहले से खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके चारों ओर काली हवा घूम रही थी। वो हंसकर बोला, तुम दोनों की मौत से मेरी शक्ति पूरी होगी। रामू ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। अजय कैमरा ऑन करके बोला, आज या तो तू खत्म होगा या हम। साये ने महेश के शरीर से बाहर निकलकर एक विशाल अंधेरे रूप ले लिया। उसके हजारों हाथ बने और हर हाथ मौत जैसा। रामू ये सब देख के मंत्र पढ़ने लगा और अजय ने राख में आग जलाने लगा। जैसे ही मंत्र की आवाज तेज हुई, साया चीखने लगा। अचानक महेश का असली चेहरा उस साये के भीतर दिखाई दिया। वो दर्द से चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। साये ने गुस्से में अजय को पकड़कर हवा में उड़ा लिया। अजय चीखा, रामू, रामू आप भी। ये सुनकर रामू ने पूरा जोर लगाकर त्रिशूल जलती हुई राख में घोंप दिया। आग की लिपटें आसमान तक उठी। साया भयंकर चीख के साथ राख में समा गया। महेश का शरीर गिर पड़ा और धुएं में बदल गया। आसमान साफ हो गया। गांव में पहली बार शांति छा गई। सुबह गांव वालों बाहर निकले। राख और हवेली की जगह अब सिर्फ एक खाली जमीन थी। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अजय ने अपना कैमरा ऑन किया। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा वो बिना चेहरे वाला साया जो राख से झकते हुए हंस रहा था और स्क्रीन पर एक ही चेहरा उभर पे बोला, मैं फिर लौटूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूले। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक आंखें खुली रखिए, क्योंकि साए हर जगह है।